जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर। कैलेंडर जो है यह जूलियस सीजर के द्वारा निर्मित यह कैलेंडर है। इसे वैज्ञानिक रूप से रोमन दार्शनिक पाप ग्रेगरी ने दिया था। उन्होंने बताया कि एक वर्ष में जो होगा लीप वर्ष भी मिल सकते हैं और साधारण वर्ष भी मिल सकते हैं। तो देखा जाए कि उन्होंने वर्ष को दो भागों में बांटा। पहला उन्होंने बताया कि साधारण वर्ष, दूसरा बताया लीप वर्ष। अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष होते क्या हैं? जैसे कि देखा जाए यह हमारा सूर्य है, और ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। यह पूरा एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड में लगाता है। उन्होंने बताया कि जो है हम लोग सिर्फ 365 ही दिन लेते हैं। 365 दिन जो है यह साधारण वर्ष हो जाता है। दिन जो होगा साधारण वर्ष हो जाता है। लेकिन हर साल हम 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड को छोड़ देते हैं। यही अगर देखा जाए तो 4 साल के बाद ठीक है, यह लगभग 6 घंटे के बराबर है। यह लगभग हम कह सकते हैं कि यह लगभग जो होगा 6 घंटे के बराबर है। तो 4 साल के बाद अगर देखा जाए तो टोटल 24 घंटे या तो कह सकते हैं कि एक दिन के बराबर यह पूरा बन रहा है, तो लीप वर्ष में क्या हो जाता है? यही एक दिन साधारण वर्ष में एक दिन जोड़ देंगे तो यह हमारा जो बन जाता है यह लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है, आगे चले। आगे देखिएगा, अब साधारण वर्ष की अगर बात की जाए तो साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होंगे। और 365 दिन की बात करें तो उसमें सप्ताह कितना होगा? हर 7वें दिन के बाद वही एक दिन रिपीट हो जाता है। इसका मतलब कि 365 दिन में अगर हम 7 से भाग दे दें तो टोटल हमको इसमें मिलेगा 52 सप्ताह और एक विषम दिन मिलेगा। ठीक है, वही अगर हम लोग लीप वर्ष की बात करें इसमें 366 दिन मिलते हैं। 366 दिन में अगर हम लोग 7 से भाग दे दें तो 35, 1 और 6 दूना 14, 2, तो हम कह सकते हैं लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन या रिमाइंडर इसे बोलते हैं, शेष दिन भी बोल सकते हैं आप कि शेष दिन मिलेंगे। यह शेष दिन मिल जाते हैं। अब समस्या ये हुई थी कि फरवरी को जोड़ा किस में जाएगा? तो फरवरी को जो होगा आप कह सकते हैं कि फरवरी को इसी में जोड़ा गया होगा। तो लीप वर्ष में फरवरी जो होगी वह 29 दिन की हो जाती है। फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। अगर साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में जो होगा वह फरवरी 28 दिन की होती है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी।
तो आगे चलें हम लोग। देखिएगा, साधारण वर्ष जो होगा 365 दिन होंगे, लीप वर्ष जो होगा 366 दिन होंगे। ये 366 दिन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड में लगाती है। साधारण वर्ष में 365 दिन ले लेते हैं, लेकिन यही 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड को हम हर साल छोड़ते चले जाते हैं, और वही 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड लगभग 6 घंटे के जो बराबर होती है, और ये 4 साल के बाद लगभग 24 घंटे मतलब एक दिन के बराबर हो जाती है। और साधारण वर्ष में एक दिन अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 366 दिन बन जाता है, और 366 दिन जो बन जा रहा है वह लीप वर्ष के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें तो साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, कितने विषम दिन होंगे। साधारण वर्ष में अगर देखा जाए तो 52 सप्ताह हो सकते हैं, एक विषम दिन या एक शेष दिन होगा। साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में जो होगा फरवरी वह 28 दिन की होगी। लीप वर्ष में अगर देखा जाए तो 366 दिन मिलेंगे, 52 सप्ताह मिलेंगे, 2 विषम दिन, रिमाइंडर में 2 बचता है इसलिए 2 विषम दिन या शेष दिन कह सकते हैं आप। और फरवरी जो होगी इसमें 29 दिन की होती है। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, समझ में आता होगा आपको। देखिएगा, अब हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, बिल्कुल। देखिएगा, साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे कि साधारण वर्ष है। देखिएगा, वे वर्ष जो 4 से पूरा न कटे वे साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए न कटे, ठीक है ना, अगर 2001 की बात करें, 2002 की बात करें, 2003 की बात करें, 2005 की बात करें, ठीक है ना, 1999 की बात करें, 1997 की बात करें, ठीक है, 1745 की बात करें, ये सब जो वर्ष हमको मिलेंगे, 2001 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 5, 99, 97 और 45 को लीजिएगा। इन सभी में वे वर्ष जो 4 से पूरा न कटे वे साधारण वर्ष कहलाते हैं। इनमें अगर हम 2001 में एक वाले में 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 2 में भी नहीं कटेगा, 3 में भी नहीं कटेगा, 5 में भी नहीं कटेगा। 99 में भाग देंगे, 99 में हम जब 4 से भाग देंगे तो वह भी नहीं कटेगा। 97 में भाग देंगे, नहीं कटेगा 4 से। 45 में भाग देंगे, नहीं कटेगा। मतलब हम कह सकते हैं वे वर्ष जो 4 से भाग देने पे पूरा न कटे तो वह साधारण वर्ष होगा। ठीक है, लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष, वे वर्ष जो 4 से पूरा कट जाएं तो वे लीप वर्ष कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि बात अगर करें 2004, 2008, 2012, 1996, ठीक है, 1844, ठीक है, 2036, 2024 भी ले सकते हैं, ठीक है, 2028 भी ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो 4 में हम भाग देंगे, 4 जो है ये 4 से कट जाएगा, 8 जो है 4 से कट जाएगा, 12 जो है 4 से कट जाएगा, 96 में जब 4 से भाग देंगे कट जाएगा, 44 भी 4 से कट रहा है, 36 भी, 24 भी, 28 भी। ये सभी जो हैं वर्ष अगर देखा जाए तो 4 से कट जा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये सभी वर्ष क्या हैं, हमारे लीप वर्ष हैं। ये सभी वर्ष हमारे लीप वर्ष हैं। एक लीप वर्ष जो होगा वह लगभग 4 साल के बाद आएगा। अगला एक लीप आ गया है, जैसे देखा जाए कि अगर 2001 है, 2002 है, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 और 2008 की बात करें तो 2001 से पहले जो मिला होगा 2000, ये शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये हमारा लीप वर्ष है, ये हमारा लीप वर्ष है। और लीप वर्ष यहाँ पे आ गया तो अगला लीप वर्ष 2008 मिला तो ये भी हमारा क्या है, लीप वर्ष है। तो एक लीप वर्ष आने के बाद अगला जो लीप वर्ष मिलेगा वह 4 साल के बाद मिलेगा। 4 साल के बाद मिलता है अगला, 4 साल के बाद जो मिलेगा अगला लीप वर्ष मिलेगा। 2004 से 2008 तक की चलें तो अगला लीप वर्ष मिल जाता है हमको। लेकिन यही बात अगर करें, ठीक है ना जी, आगे तो शताब्दी वर्ष की बात करें, शताब्दी वर्ष की बात करें। यहाँ पे किसी को डाउट, समस्या, दिक्कत किसी को नहीं। आगे चले, अब हम लोग देखेंगे शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष की बात करेंगे। देखिएगा शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं जो 100 से पूरा पूरा कट जाए। 100 से अगर वह पूरा पूरा कट रहा है, जैसे कि देखा जाए 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 100, ये सब जो हैं यह शताब्दी वर्ष हैं। अगर इनमें 100 से भाग दिया जाएगा तो ये सभी क्या होंगे, पूरा पूरा कट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि शताब्दी वर्ष 100 से भाग देने पर वह क्या करेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो वह क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष आ जाएगा। लेकिन शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष होंगे और साधारण वर्ष होंगे। जैसे कि समझिएगा, पहला जो होगा हमारा साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष। शताब्दी वर्ष वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से, ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा न कटे तो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे देखा जाए साधारण वर्ष कहते हैं। 100 को देखा जाए तो ये जो होगा 400 से नहीं कटेगा। 200 को देखा जाए तो 4 से नहीं कटेगा। 300 की बात अगर करें तो ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 400 जो होगा यह 400 से कट जाएगा। 500 की बात करें, ये 400 से नहीं कटेगा। 700 की बात करें, ये जो होगा 100 से नहीं कटेगा, 400 से नहीं कटेगा। 1500 की बात करें, ये 400 से नहीं कटेगा। और 1700 की बात करें, ये 400 से नहीं कटेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से नहीं कट रहा है वह जो होगा वह साधारण वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिएगा लीप वर्ष, लीप वर्ष वैसा वर्ष शताब्दी वर्ष, वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग देने पर पूरा कट जाए तो वह लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि देखिएगा 400, 800, ठीक है, 2000 कट जाएगा, 1200, 1600, 2400, 2800,
3200, ये सब सभी जो होंगे ये हमारे शताब्दी के लीप वर्ष होंगे। ये लीप वर्ष होंगे, इनको हम कह सकते हैं लीप वर्ष, क्योंकि ये सभी 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। अब बात आती है कि ये शताब्दी वर्ष में देखा जाए और शताब्दी साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात करें तो अगर इनमें हम 400 से भाग देंगे नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर कट गया तो लीप वर्ष आएगा, और एक लीप वर्ष जो होगा ये 4 साल के बाद मिलता है। लेकिन नोट में देखा जाए 1896 की बात अगर करें, यह लीप वर्ष है। 1896 की बात अगर करें तो यह लीप वर्ष है, क्योंकि 1896 में हम जब 4 से भाग देंगे 96 में तो यह पूरा पूरा कट जा रहा है। तो अगला जो लीप वर्ष हमको मिलना चाहिए वह 4 साल के बाद मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 96 के बाद हम 97 लिखेंगे, 98 आएगा, 1897, 1898, 1899 आ जाएगा, 1899 आ जाएगा। फिर 1900 शताब्दी आ जाएगी, फिर 1901 होगा, 1902 होगा, 1903 और 1904 मिलेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो होगा ये 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटा। ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को हम भाग देंगे किसे? 400 से, और 400 से शताब्दी वर्ष में जब हम 1900 में भाग देंगे तो ये 1900 में 400 से भाग देंगे, ये भी नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये क्या है? ये साधारण वर्ष है। और जब ये साधारण वर्ष है तो 1901 भी साधारण वर्ष, 1902 भी साधारण वर्ष और 1903। अब जो अगला ये मिला 1904, यह लीप वर्ष है। तो हम कह सकते हैं कि एक शताब्दी वर्ष के बाद अगर देखा जाए ना जी, तो यहाँ से 1896 से और 1904 के बाद अगर देखा जाए तो ये टोटल 8 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 वर्ष। ये 8 वर्ष के बाद जो होगा ये अगला लीप वर्ष हमको प्राप्त होगा। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा था कि 4 साल के बाद जो होगा अगला लीप वर्ष मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि 1896 से लेकर 1904 के बीच में कोई भी ऐसा वर्ष लीप वर्ष नहीं आया है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 8 वर्ष का समय जो होगा वह लीप वर्ष में बदल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, बातें समझ में आती होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमसे पूछेगा शताब्दी वर्ष, पूछेगा कि प्रथम शताब्दी वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने साधारण वर्ष होंगे। ठीक है, जैसे कि देखा जाए अगर तो प्रथम शताब्दी वर्ष मतलब कि 100 वर्ष की बात अगर करें, 100 वर्ष की बात अगर करें, 100 वर्ष में कितने हमको लीप वर्ष और कितने हमको साधारण वर्ष मिलते हैं। ठीक है, कितने हमको लीप वर्ष और कितने हमको साधारण वर्ष मिलते हैं। तो अगर बात करें, ठीक है, देखा जाए कि 100 में हम अगर 4 से भाग दे दें तो 4 दूना 8 होगा, 2 आएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो शेष फल आ रहा है 0, और ये जो हमारा भागफल है 4 से भाग देने पर जितना भागफल आएगा यही हमारा क्या निकलेगा, यह लीप वर्ष बताता है। लेकिन 100 वर्ष में अगर लीप वर्ष 25 आ रहा है तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमने पीछे आपको बताया कि 100 जो है, 100, 200, 300 जो ये शताब्दी वर्ष हैं
ये साधारण वर्ष हैं, न कि लीप वर्ष। लेकिन यहाँ हमने 100 में 100 को भाग दिया, 100 में जब 4 से भाग दिया तो हमने इसको भी ले लिया, इसलिए 25 में से एक क्या करेंगे, 100वां वर्ष घटा देंगे। तो टोटल लीप वर्ष जो हमको मिलेगा यह 24 ठो लीप वर्ष मिलेगा। तो साधारण वर्ष कितना मिलेगा, साधारण वर्ष 100 में से हम 24 ठो घटा देंगे तो 76 ठो जो मिलेगा वह हमारा क्या होगा, साधारण वर्ष। तो हम कह सकते हैं 100 वर्ष में हमारा जो होगा 24 ठो लीप वर्ष आएगा और साधारण वर्ष जो होंगे 76 ठो आएंगे। देखिएगा कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि शताब्दी का जब शुरुआत हुई होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके टोटल वर्षों की जो मान हुई होगी वर्षों का, तो अंत में 100वां वर्ष आया होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो पहला छोड़ के चौथा वर्ष जो हमको मिला होगा लीप वर्ष मिला होगा, अगला जो मिला होगा लीप वर्ष मिला होगा, इसके बाद बीच में ऐसे करते करते 16 मिला होगा, मतलब 4 का गुरज मिले होंगे। तो ये सब क्या होंगे, हमारे लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। ठीक है, बातें आपको समझ में आती होंगी, ये क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। अगला बताइएगा 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, कितने साधारण वर्ष होंगे। देखिएगा, समझिएगा बात को। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 200 वर्षों में आप 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 कट जाएगा, ये 0 चला आएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम कह सकते हैं 50 ठो लीप वर्ष मिला होगा। लेकिन यहाँ 50 लीप वर्ष नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ 50 वर्ष में हमने एक ले लिया, 100 को ले लिया और दूसरा 200 को भी ले लिया। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, साधारण वर्ष हैं, इसलिए 50 में से 2 को घटा देंगे, 48 ठो हमारा क्या मिलेगा, लीप वर्ष मिलेगा, 48 ठो लीप वर्ष मिलेगा। तो साधारण वर्ष कितना मिलेगा, साधारण वर्ष 152 साधारण वर्ष मिल जाएंगे। अगला आप लोग बताइएगा 300 वर्षों में 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे और साधारण वर्ष होंगे। फिर वही तरीका लगाइएगा और आप हमको बताइएगा। देखिएगा 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हम कह सकते हैं 300 में फिर हम भाग देंगे, किससे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, 7 बार जाएगा, 7 चौका 28, 2 आएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष हमारे जो मिले हैं, लीप वर्ष 75। लेकिन ये बात सही नहीं है, हमने एक 100 को ले लिया, एक 200 वर्ष को ले लिया, एक 300 वर्ष को ले लिया। ठीक है, अब 75 में ये 3 जो हैं ये साधारण वर्ष हैं, इनमें से 3 हम घटा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 300 वर्षों में 72 ठो हमारा क्या मिलेगा, यह लीप वर्ष मिलेगा। तो आप बताइएगा साधारण वर्ष कितना मिलेगा। तो साधारण वर्ष कह सकते हैं कि आप 300 में से आप 72 को घटा दीजिएगा। ठीक है, 8 होगा, ये 9 में से 7 निकल जाएगा, 2, 228 जो हमारे मिलेंगे वह हमारे साधारण वर्ष होंगे। अगला प्रश्न बताइएगा आप 400 वर्षों में लीप वर्ष, ये लीप और ये साधारण वर्ष भाग दीजिएगा। फिर वही तरीका 4 से भाग दे देंगे तो लगभग अगर देखा जाए तो 100 जो होगा हमारा भागफल आएगा, 100 भागफल आएगा। लेकिन 100 वाले में अगर देखा जाए तो हमने एक 100 को भी ले लिया, एक 200 को भी ले लिया, एक 300 को भी ले लिया।
अब अगर कोई कह रहा होगा कि सर 400 को ले लिए, तो भाई मेरे 400 जो है वह लीप वर्ष है, वह साधारण वर्ष नहीं है। पीछे हमने बता दिया था, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और इसको हम 400 से भाग देंगे और यह पूरा कट जाएगा, इसलिए 3 ही लेना होगा इसमें। तो 100 में हम 3 घटा देंगे, 1 2 3 घटा देंगे, तो 97 हमको क्या मिल जाएगा, लीप वर्ष 97 हमको मिल जाएगा, लीप वर्ष मिल जाएगा। तो हाँ बताइएगा साधारण वर्ष कितना मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कि साधारण वर्ष 303 मिल जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा आगे चलें, आगे चलें, आगे चल रहे हैं। अब कुछ प्रश्नों की बात होगी, कुछ प्रश्नों की बात होगी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। अगर बात की जाए तो लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष पहले वाले प्रश्न में पूछा कि लीप वर्ष कौन है। तो लीप वर्ष चेक करने के लिए अगर वर्ष की बात कहा गया है तो इसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे जब 92 में जब 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 होगा, 1 आएगा और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये तो पूरा पूरा कट गया। लेकिन इसको हम 400 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा। इसको भी हम 400 से भाग देंगे, ये भी नहीं कटेगा। और इसके इकाई और दहाई में मतलब वर्ष में 4 से भाग देंगे 82 में, ये भी नहीं कटेगा। इस हिसाब से कह सकते हैं लीप वर्ष कौन होगा। पहला नंबर 1992 में 92 क्या होगा, वह लीप वर्ष होगा। दूसरा बताइएगा, दूसरा 2009 से 2019 के बीच लीप वर्ष कितने आएंगे, देखा जाए। 2009 की बात कहा है, 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 की बात कहा है। तो यहाँ से 2009 से 2019 के बीच कुल लीप वर्ष अर्थात अधिवर्ष कितने आए हैं। 2009 जो होगा ये साधारण वर्ष है, 10 भी साधारण वर्ष है, 11 भी साधारण वर्ष है, 12 जो होगा 4 से कट जाएगा इसलिए लीप वर्ष है, 13 साधारण वर्ष, 14 15, 16 जो होगा यह लीप वर्ष होगा, 17 18 ये लीप वर्ष होंगे नहीं, 19 से पहले कहा है और 2009 के आगे से कहा है। इसलिए हम कह सकते हैं टोटल लीप वर्षों की संख्या कितनी मिल रही है, टोटल लीप वर्षों की संख्या हमको 2 मिल रही है। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी आप लगा सकते हैं, इस सन को इस सन में से घटा दीजिए, 2019 को 2009 में से आप घटा दीजिएगा, तो टोटल 10 वर्ष मिलेंगे। 10 वर्ष को हम 4 से भाग दे देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 2 बचेगा। ये जो होगा हमारा भागफल होगा। भागफल ये बता रहा है कि 2009 से 2019 के बीच टोटल 2 ही लीप वर्ष मिलेंगे हमको। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला बताइएगा। पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष हैं। पहली शताब्दी वर्ष मतलब 1 से लेके 100 वर्ष, 1 से लेके 100 वर्ष में बताइएगा कुल लीप वर्ष कितने मिलेंगे। तो हमने 100 वर्ष में 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, प्यार से दीजिएगा आराम से, 2 और 4 पंजे 20, कट गया। 25 लीप वर्ष नहीं आएगा, क्योंकि पिछले हमने बता दिया था कि जो 100 वर्ष है, लास्ट वाला 100वां वर्ष है वह साधारण वर्ष है। तो 1 इसमें से घटा दीजिएगा, 24 हमारा क्या मिलेगा, लीप वर्ष मिलेगा। अगला बताइएगा, दूसरी शताब्दी में कुल कितने वर्ष होंगे। अगर 48 आपका नहीं होगा, 48 आपका नहीं होगा, अगर आप 48 बताएंगे तो ये गलत बताएंगे। दूसरी शताब्दी में, पहली शताब्दी जो चल रही है 100, यह 1 वर्ष से 100 वर्ष चल रहा है। दूसरी शताब्दी जो शुरू होगी 101 से लेकर वह 200 तक चलेगी। दूसरी शताब्दी में बताना है कितने लीप वर्ष मिलेंगे। तो यहाँ भी कह सकते हैं आप लोग कि लीप वर्षों की संख्या जो होगी
24 ही होगा। कैसे, ये देख लिया जाए, कैसे ये देख लिया जाए। देखा जाए दूसरी शताब्दी जो हमको मिलेगी, पहली शताब्दी में हमने लीप वर्षों की संख्या निकाला न जी, 25 बार गए थे, और ये कह सकते हैं 100 हो जाएगा, या तो ऐसे गलत दे दिए का 100 वर्षों की बात हुई है। 100 वर्षों में आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 दूना 8, 2 4 पंजे 20, ये कट गया, -1 घटा दिए, आपको 24 पहली शताब्दी में लीप वर्ष मिले। दूसरी शताब्दी में आपने निकाला था कितना, 4 से भाग देके, 4 पंजे 20, कट गया, 0 बार जाएंगे 0। यहाँ पे आपने किया था 2 लिए थे, एक 100 को भी लिया था और एक 200 को भी लिया था, तो 50 में से 2 घटा देंगे तो 48 मिलेगा। 48 जो मिल रहा है यह 1 से लेकर 200 वर्ष के बीच में लीप वर्षों को बता रहा है कि यह लीप वर्ष है। लेकिन हमसे पूछा है कि 200 जो 101 से और ये 200 के बीच कितने लीप वर्ष आएंगे। तो भाई मेरे, जब 1 से लेकर 100 तक के बीच में 24 लीप वर्ष आए, तो क्या 101 से लेकर 200 के बीच में 24 लीप वर्ष नहीं आएंगे? आएंगे। या तो 48 में से आप 24 को घटा दीजिएगा, 48 में से 24 को घटा दीजिएगा, फिर आपका 24 मिल जाएगा। 200 दूसरी शताब्दी में कुल लीप वर्षों की संख्या 24 होगी। चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष या लीप वर्ष आएंगे? 24, 25, 97, 72। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि एक वर्ष में कै बार 29 की तारीख आएगी, ठीक है। तो 200 साल में, 300 साल में कितनी बार 29 की तारीख मिलेगी। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।